अखंड सौभाग्य का हरितालिका तीज व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सिद्ध योग में मनाया जाएगा। इस साल हरितालिका तीज व्रत 21 अगस्त को पड़ रहा है। सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना से तीज व्रत करती है। वे अन्न जल ग्रहण किए बिना श्रद्धापूर्वक यह व्रत रखती है। इस दिन गणेश, शिव, पार्वती और नंदी की प्रतिमा बनाकर और उन्हें मंडप में बैठाकर विधिवत पूजन किया जाता है और 16 श्रृंगार की सामग्री मां पार्वती को अर्पण कर अखंड सुहाग की कामना की जाती है। तो हरितालिका तीज जो है यह व्रत महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के कामना के लिए रखती है और कुंवारी कन्याएं मनोनुकूल पति पाने के लिए रखती है। सौभाग्य का पर्व हरितालिका तीज विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यह व्रत जो होता है करवा चौथ से ज्यादा कठिन होता है। इस व्रत की पूजा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से की जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हरितालिका तीज पूजा विधि क्या है, व्रत कथा और मंत्र, कौन सा मंत्र इसमें जाप करना चाहिए। तो हरितालिका तीज व्रत के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है और हरितालिका तीज व्रत जो है प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह दिन और रात के मिलन का समय होता है। हरितालिका पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की बालू, रेत और काली मिट्टी की प्रतिमा हाथों से बनाना चाहिए। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें और उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना इस व्रत की मुख्य परंपरा है। इसमें शिव जी को धोती और अंगोछा चढ़ाया जाता है। यह सुहाग सामग्री सास के चरण स्पर्श करने के बाद ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस प्रकार पूजन के बाद कथा सुने और रात्रि में जागरण करें। आरती के बाद सुबह माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए और हलवे का भोग लगाकर व्रत खोले। हरितालिका तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती को इन मंत्रों से अगर आप जप करेंगे तो ये आप पर प्रसन्न होंगे। भगवान शिव को प्रसन्न करने का जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम हराय नमः, ओम शूलपानाय नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम पशुपते नमः। और माँ पार्वती के प्रसन्न करने के मंत्र हैं, ओम जगद्धात्राय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम शांति रूपै नमः। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका जो कथा है कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने माता पार्वती जी को इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया था। माँ गौरा ने माता पार्वती के रूप में हिमालय के घर में जन्म लिया था। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। 12 सालों तक निराहार रह करके तप किया और एक दिन नारद जी ने उन्हें आकर कहा कि पार्वती के कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद मुनि की बात सुनकर महाराज हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। उधर भगवान विष्णु के सामने जाकर नारद मुनि बोले कि महाराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती से आपका विवाह करवाना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने भी इसकी अनुमति दे दी। फिर माता पार्वती के पास जाकर नारद जी ने सूचना दी कि आपके पिता ने आपका विवाह भगवान विष्णु से
करना तय कर दिया है। यह सुनकर पार्वती बहुत निराश हुई। उन्होंने अपने सखियों से अनुरोध कर उसे किसी एकांत गुप्त स्थान पर ले जाने को कहा। माता पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिता महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर उनकी सखिया माता पार्वती को घने सुनसान जंगल में एक स्थित गुफा में छोड़ आई। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। संजोग से हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का वह दिन था जब माता पार्वती ने शिवलिंग की स्थापना की। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। उनके कठोर तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए। माता पार्वती जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से व्याकुल थे। फिर वो पार्वती को ढूंढते हुए उस स्थान तक जा पहुंचे। उसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपने घर छोड़ देने का कारण बताया और भगवान शिव से विवाह करने के अपने संकल्प और शिव द्वारा मिले वरदान के बारे में बताया। तब पिता महाराज हिमालय भगवान विष्णु से क्षमा मांगते हुए भगवान शिव से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो बोलिए जय माता पार्वती, हर हर महादेव, जय शिव।